हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 जो है सीरियल वाइज से पढ़ा रहा हूं। तो आज उसी सीरियल वाइज से मैं आपका जो प्रश्न लेके आया हूं वो आपका स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वो आपका है यहाँ पे प्रश्न बेटा दिया गया है। सतत आवेश वितरण क्या है, इसके प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा कि सतत आवेश वितरण क्या है, और आप सभी विद्यार्थियों को सतत आवेश वितरण की परिभाषा और उसके प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप कवर करेंगे स्टूडेंट कि सतत आवेश वितरण क्या है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप कवर करेंगे यहाँ पे कि सतत आवेश वितरण क्या है। तो स्टूडेंट, एक ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों, एक ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों, तो उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। स्टूडेंट उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो ये कह रहा है बेटा कि एक ऐसा निकाय, तो मान लीजिए स्टूडेंट यह एक निकाय है, यह स्टूडेंट मान लीजिए आपका यह एक निकाय है। तो आप पढ़ रहे हैं डेफिनेशन कि हमको चाहिए एक ऐसा निकाय और जिसमें आवेश कहाँ रखे गए हों, पास पास। ये देखिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पे आवेश आपका रखा गया है स्टूडेंट पास पास। तो इसमें आवेश आपका स्टूडेंट पास पास रखे गए हों, तो इन्हीं को कहते हैं क्या आपका स्टूडेंट, सतत आवेश वितरण। यहाँ सतत सतत का मतलब होता है स्टूडेंट लगातार, लगातार आवेश वितरण भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यह एक निकाय है और इस निकाय में जो आवेश हैं प्लस वो पास पास रखे गए हैं, तो आप इन्हें ही कहेंगे सतत आवेश वितरण या लगातार आवेश का बंटवारा। तो स्टूडेंट अब आप आगे चलते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण के प्रकार। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका है बेटा कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट सतत आवेश वितरण आपके यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला प्रकार है आपका स्टूडेंट, वो है आपका रैखिक आवेश वितरण, जिसका एक अन्य नाम है आप कहेंगे एक विमीय आवेश। और वहीं पे आपका दूसरा है स्टूडेंट जिसे आप कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, इसे द्विविमीय आवेश भी कहा जाता है। और तीसरा आप वहीं पे पढ़ेंगे स्टूडेंट आयतन आवेश वितरण, जिसका एक अन्य नाम है वो आपका है स्टूडेंट त्रिविमीय आवेश, त्रिविमीय आवेश। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रैखिक आवेश वितरण क्या है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करते हैं। जो आपका टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट वो आपका रहेगा यहाँ पे रैखिक आवेश वितरण। तो क्या है स्टूडेंट, जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आप सबसे पहले समझिए ये क्या कह रहा है कि जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप कल्पना करेंगे एक रेखा, एक रेखा बनाइए। ये देखिए, अब रेखा आपका सीधे भी हो सकता है, रेखा आपका स्टूडेंट सीधे भी हो सकता है, और आपका वक्र के रूप में भी हो सकता है। ये भी एक रेखा है, वक्र के रूप में हो सकता है। तो परिभाषा क्या कहती है स्टूडेंट, आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित हों। ये देखिए, ये आवेश हैं और समान रूप से एक रेखा में जो है वितरित किए जा रहे हैं,
वितरित किए जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं। अब वही हाल यहाँ जो वक्र में आपका ये भी एक रेखा है, तो इसमें भी आवेश स्टूडेंट जो है समान रूप से एक सीधी सरल रेखा में रखे जाएंगे। तो स्टूडेंट मान लेते हैं इसकी लंबाई, इस जो रेखा है अर्थात इस तार की लंबाई को L मान लेते हैं और दिया गया आवेश Q मान लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जब आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित होते हैं तो उन्हें रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो स्टूडेंट अब आप आगे आइएगा, यहाँ देख सकते हैं कि रैखिक आवेश वितरण को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका रैखिक आवेश वितरण है स्टूडेंट, उसे आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसके हम फार्मूले की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र बनेगा आपका स्टूडेंट, अब यहीं से पूरा आपका अच्छे से स्पष्ट करना है। तो रैखिक आवेश वितरण को दिखाएंगे लैम्डा से, इसका फार्मूला बन जाएगा आपका स्टूडेंट DQ अपान DL। तो L यहाँ पे क्या है, दूरी है, और Q क्या आपका यहाँ पे आवेश है। तो ये देखिए यहाँ पे L क्या है स्टूडेंट, दूरी है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग जो है इसका हम लोग निकाल लेते हैं मात्रक, इसकी यूनिट मात्रक स्टूडेंट किसका, लैम्डा, मतलब रैखिक आवेश वितरण का। यहाँ पे Q क्या है बेटा आपका, यहाँ पे Q आपका है बेटा आवेश, यहाँ पे Q क्या है बेटा आपका आवेश, और बटे में L क्या आपका यहाँ पे दूरी। तो मात्रक निकाल रहे हैं स्टूडेंट, लैम्डा ऐसे रहेगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है स्टूडेंट कूलाम, दूरी का मात्रक होता है आपका यहाँ पे स्टूडेंट मीटर। तो इसका पूरा निकल के आ जाएगा, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसे आप लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर, ये आपका हो गया मात्रक, ये आपका हो गया स्टूडेंट मात्रक। अब निकालना है हमको बीमा, किसकी बीमा आपका स्टूडेंट, रैखिक आवेश वितरण का। तो सूत्र पता है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट Q अपान L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका स्टूडेंट। तो Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, यहाँ पे Q क्या है बच्चा, आवेश है, और L क्या आपका दूरी है। तो स्टूडेंट आवेश की बीमा पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है, और दूरी की बीमा L होगी। दूरी में आपका चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, इसकी बीमा आपका L होती है। तो स्टूडेंट ये जो आपका AT दिखाई दे रहा है, AT ऐसे ही रहेगा, L जाएगा ऊपर, तो इसकी घात चेंज हो जाएगी, -1 में हो जाएगी। तो BM जो आपका स्टूडेंट बीमा का नियम जानते हैं, बीमा प्रायः बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, जिसमें आप M, L, T और A लेते हैं। चूँकि यहाँ पे M नहीं आया है, द्रव्यमान नहीं आया है, तो M 0 हो जाएगा, L की पावर -1 है, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए मैं अपने हैंडराइटिंग नोट्स में यहाँ पे लिखा भी हूँ, तो इसे आप लैम्डा से दिखाते हैं, ये इसका फार्मूला है, और मात्रक आप देख सकते हैं, और वहीं आप यहाँ पे बीमा देख सकते हैं। और यहाँ आपका देखिए यह एक रेखा है, मतलब यह एक तार है जिस पे आवेश एक समान रूप से वितरित किए गए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो आपका स्टूडेंट पृष्ठ आवेश वितरण। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से बेटा, पृष्ठ आवेश वितरण को। स्टूडेंट यह क्या कहता है, इसकी परिभाषा कहता है कि जब आवेश जो है स्टूडेंट आपका, जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तो स्टूडेंट जहाँ अगर शब्द आएगा क्षेत्रफल, तो समझ जाइएगा कि वहाँ लंबाई और चौड़ाई की चर्चा हो रही है। तो जब आवेश को हम कहाँ रखेंगे, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब लंबाई और चौड़ाई में एक समान रूप से रखेंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट यह एक वस्तु है, इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई हो गई। तो अब इसमें आवेशों का बंटवारा करना है, तो आप समान रूप से करेंगे, समान रूप से मतलब यहाँ पे सब समान रूप से यहाँ पे आवेश का बंटवारा करेंगे स्टूडेंट।
जहाँ भी दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए आपने आवेश का बंटवारा लंबाई में किया है और यहाँ पे चौड़ाई। तो जहाँ पे आवेश का बंटवारा समान रूप से लंबाई में भी करेंगे और चौड़ाई में करेंगे तो उसे आप कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। क्या कहेंगे स्टूडेंट? आपका पृष्ठ आवेश वितरण। आप अच्छे से आगे देखिए और बात करते हैं। जो रैखिक आवेश वितरण था उसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पे पृष्ठ आवेश वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण को आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप किसे दिखाएंगे आपका स्टूडेंट? यहाँ पे सिग्मा से। तो यहाँ इसका चलिए हम बनाते हैं फार्मूला। यहाँ बनाइए आपका स्टूडेंट सूत्र जो है। तो आपका जो पृष्ठ आवेश वितरण है इसे दिखाएंगे सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे DQ अपान DS, या आप ए भी लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं। सिंपल तरीका आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q/A, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सिग्मा आपका ऐसे रहेगा, ये आपका फार्मूला बन गया। मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक निकाल रहे हैं आप। क्यों यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? आवेश है। अब चाहे आपका यहाँ पे यस लें चाहे ए लें, तो ये क्या आपका सतह क्षेत्रफल है। सतह क्षेत्रफल, तो सतह कुछ नहीं, यहाँ क्षेत्रफल से मतलब हमको यहाँ पे, तो आप लेंगे क्षेत्रफल। तो मात्रक निकालें स्टूडेंट। सिग्मा बराबर आपको आएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और क्षेत्रफल के लिए आप यूज करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिग्मा ऐसे रहेगा, तो कूलाम को आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे आपका स्टूडेंट हो जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई को किस में भी नापेंगे? मीटर में। तो स्टूडेंट पूरा मिलकर आपका यहाँ हो जाएगा सिग्मा बराबर, यहाँ लिखेंगे आप कूलाम बटे मीटर का स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर इसको आप लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स का मात्रक है। अब निकालते हैं बीमा। तो सिग्मा इज इक्वल Q/A, या आप यस लिख सकते हैं। तो सिग्मा आपका स्टूडेंट ऐसे रहेगा, यहाँ पे Q क्या है? आवेश है। यहाँ पे Q क्या बच्चा? आपका आवेश है बेटा। और A आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। तो आवेश की बीमा हो जाएगी 80 और क्षेत्रफल को बांटेंगे हम लंबाई में। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो स्टूडेंट आपका 80 ऊपर ऐसे रहेगा, लंबाई के लिए यल बीमा, चौड़ाई के लिए यल बीमा। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट 80 हो जाएगा और यहाँ पे यल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे? सिग्मा ऐसे रहेगा, 80 ऐसे रहेगा, यल जाएगा ऊपर, यहाँ से जाएगा ऊपर, तो यल की पावर -2 हो जाएगा। तो बीमा का नियम जानते हैं, बीमा पर आया बड़े कोष्टक और यम LT और A के फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यम का मान नहीं है तो 0, यल की पावर -2, बाकी TA आपका ऐसे रहेगा। तो स्टूडेंट ये आपका है जो है पृष्ठ आवेश वितरण। आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा यहाँ पे लिखा गया है पृष्ठ आवेश वितरण। यह है इसकी परिभाषा और इसे सिग्मा से दिखाते हैं। यहाँ बंटवारा किए हैं लंबाई और चौड़ाई वाले इलाके से क्षेत्रफल में। इसका फार्मूला है, ये इसका मात्रक निकाला गया है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आप, ये इसका मात्रक है, क्योंकि पृष्ठ आवेश वितरण को आप दिखाते हैं सिग्मा से, इसका मात्रक है और यह इसकी बीमा है, जो भी हमने आपको बताया है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं जो है लास्ट टॉपिक जो आपका रहेगा आयतन आवेश वितरण में। आयतन आवेश वितरण में स्टूडेंट, आयतन आवेश वितरण में जहाँ भी दिक्कत होगी स्टूडेंट हमको टोक दीजिएगा। आयतन आवेश वितरण में स्टूडेंट, आयतन आवेश वितरण में ये क्या कह रहा है स्टूडेंट? परिभाषा। ये परिभाषा क्या कह रहा है आपका स्टूडेंट यहाँ पे कि जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आयतन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका स्टूडेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं घनाभ, या घन ही लेते हैं। देखिए घन बना रहे हैं आपका। अब इसमें आवेशों का बंटवारा करेंगे, वो भी समान रूप से लंबाई और चौड़ाई में। तो यह स्टूडेंट, यह लंबाई हो जाएगी और यह चौड़ाई हो जाएगी और यह ऊंचाई हो जाएगी। तो इसमें आवेश का बंटवारा
सब जगह समान रूप से करेंगे, यहाँ पे भी सब जगह समान रूप से करेंगे। तो ये हो जाता है आपका स्टूडेंट जो है आयतन आवेश वितरण, हर जगह आवेश का बंटवारा जो है आप समान रूप से करेंगे। तो अब देखते हैं कि आयतन आवेश वितरण को किससे दिखाते हैं। तो आयतन आवेश वितरण को रो से दिखाया जाता है। तो इसका फार्मूला बनाते हैं स्टूडेंट, इसका फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल, चाहे आप डी क्यू लिखिए, डी क्यू बटे डी वी लिखिए, या आप रो इज इक्वल शॉर्टकट में आप लिखेंगे क्यू अपान वी लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मात्रक, रो का मात्रक, रो मतलब आयतन आवेश वितरण का मात्रक। तो स्टूडेंट्स का मात्रक बनाते हैं। तो रो ऐसे रहेगा, यहाँ क्यू क्या है, आवेश है, यहाँ क्यू क्या है आपका स्टूडेंट, आवेश है, और वहीं पे आपका वी क्या है, आयतन है। वी क्या है बच्चा आपका, आयतन। तो जहाँ शब्द आयतन आएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जहाँ शब्द आयतन आएगा, आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे स्टूडेंट ऊंचाई। तो कूलाम के लिए कूलाम तो कूलाम ही रहेगा क्योंकि आवेश का मात्रक है, और लंबाई का मात्रक मीटर, और वहीं चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और वहीं आपका स्टूडेंट ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो स्टूडेंट कूलाम ऐसे रहेगा आपका, और यहाँ पे आपको जाएगा मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। तो इसे आप लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आयतन आवेश वितरण का मात्रक। अब निकालेंगे स्टूडेंट आप लोग बीमा, बीमा देख लीजिए, बीमा निकालना है आपको स्टूडेंट। यहाँ पे बीमा ऐसे रहेगा। तो सिग्मा, सिग्मा मतलब सॉरी स्टूडेंट, सिग्मा नहीं, रो निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। रो मतलब आयतन आवेश वितरण, जिसका फार्मूला होता है डी क्यू अपन डी वी। यहाँ डी जो है बदलाव को दिखाएगा स्टूडेंट, यहाँ क्यू क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे आवेश, और वी क्या है यहाँ पे आपका, आयतन। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आयतन जो आपका यहाँ पे आवेश है वो ऐसे रहेगा। अभी कुछ नहीं करते हैं, आयतन को बांट देते हैं। आयतन बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेश की जो बीमा होती है वो 80 होती है, लंबाई की बीमा L, और चौड़ाई की बीमा L, ऊंचाई की बीमा L। तो स्टूडेंट 80 ऐसे रहेगा, और बटे यहाँ पे हो जाएगा L का क्यूब। तो स्टूडेंट 80 ऐसे रहेगा, ये आगे जाएगा, बटा टूटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बीमा लिखने का तरीका आप जानते हैं, प्रायः बड़े कोष्ठक में ML T और A लिखा जाता है। चूँकि यहाँ पे द्रव्यमान नहीं स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा m का मान, L की पावर माइनस का 3, और TA आपका वैसे रहेगा। तो स्टूडेंट आप नोट्स भी देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है, यह इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन है। और आयतन आवेश वितरण को रो से दिखाते हैं, यह इसका सूत्र है, और यह इसका मात्रक है स्टूडेंट। मात्रक पूरा आप देख लीजिए अच्छे से, पूरे यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाया भी गया है आपका सरल तरीके से। और यहाँ इसका जो है मात्रक, और यह आपकी जो है बीमा। तो आपका इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा, आप देख लीजिए, रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो रहेगा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। उसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ये रहा आपका स्टूडेंट टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, आप नोट्स की अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहाँ पे फ्री में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का नाम है @अनुज सर 47। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे का स्टूडेंट पूरा डीपली नोट्स है स्टूडेंट आपका, ताकि आप सभी को कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पे अच्छे से ले लीजिए। फिर इसके बाद का आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये देखिए,
इसका भी नोट्स अच्छे से यहाँ और ये यहाँ पे। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।